पार्ट 2 में हम पढ़े थे कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन जब वक्ता के बात को किसी प्रीपोजिशन या कंजक्शन की सहायता से रखा जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यहाँ तक तो हम पढ़े ही थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, श्याम सेड राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका क्या होगा, श्याम सेड उतार देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, राम लिख देंगे, इच को वाज में चेंज करेंगे, प्लेइंग क्रिकेट हो गया। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 सेंटेंस को हम बना सकते हैं, 5 प्रकार से बनाया जाता है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करें। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड, ईटीसी शब्द दिया गया हो तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही से, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, इसका क्या हो जाएगा, ही सेज दैट, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम उतार के कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे। दूसरा क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज एंड सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो टेल्स, सेज तथा टोल्ड में परिवर्तन किया। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ सेज आया, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसको जैसे कि तैसा उतार देंगे। लेकिन अगर यहाँ जैसे ये वाला एग्जांपल, ही सेड टू राम, यहाँ देखिए इसके बाद टू आया, जब टू आएगा तो इसको सेज टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार अगर सेज है तो सेज को टेल्स में और सेज को टेल्स में और सेज टू को टोल्ड में बदलेंगे। नोट इम्पोर्टेंट है, टेल्स और टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कुछ भी लगाएंगे उसके बाद हम प्रीपोजिशन दैट का यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या है असर्टिव सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। पहला हम क्या किया है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में हम 3 प्रकार से परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन, टाइम और डिस्टेंस में परिवर्तन। टेंस में हम क्या परिवर्तन करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसे डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग, यानी कि जैसे रहता है वैसे उतार देते हैं, बस इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगा देते हैं। जैसे ही सेज या ही सेज, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यही है ना, रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा किस चीज़ में है, प्रेजेंट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसके जगह पे इसको हटा के यहाँ पे दैट का यूज करेंगे और सेम से उतार देंगे। और यहाँ इज जो है इसको आज में भी नहीं चेंज करेंगे, सेम उतारेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब, बाकी में नहीं, पास्ट में है तब नहीं कर सकते। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो अर्थात सेड या वर्ब की कोई थर्ड या सेकेंड फॉर्म हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि हम बताएं ना, यहाँ पे जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो हम चेंज नहीं करेंगे, अगर पास्ट में है तो हम उसको चेंज करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन का टेंस और इनडायरेक्ट नरेशन करें। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ही सेड राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ लिखा ना ही सेड क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर यही सेज रहता तो यहाँ पे हम ये जो वाज लिखा है इसको हम
इज लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेड है तो इसका जो है टेंस ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे पास्ट टेंस में। ही सेड टू नहीं है तो उसको टोल्ड हम नहीं कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। राम को राम लिखेंगे, इज प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में क्या होगा, वाज होगा। हो गया गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड श्याम हैज गोइंग टू मार्केट। अभी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, हैज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हैड गॉन टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल, राम सेड मोहन हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। इसका हो जाएगा राम सेड दैट मोहन हैज को हैड बीन को सेम उतारेंगे, गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसी में अगर डू डज रहे तो डू डज को हम डीड में चेंज करेंगे, इच एम आर को वाज में चेंज करेंगे, हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन को हैड बीन में, यानी कि दोनों में से कोई भी रहे उसको हम हैड बीन में कर देंगे क्योंकि उसका पास्ट यही होता है। अगला एग्जाम्पल, राम सेज श्याम इज राइटिंग ए लेटर। अब ये इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट और परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो कोई चेंजिंग नहीं है। क्या है, सेज किस में आएगा, पर प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट का बाद दैट लगाएंगे और सेम से उतार देंगे। विल को वुड में करेंगे, सेल को शुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में, मेक को माइट, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, आउट का आउट, वुड, ये मतलब सेम होता है, बस ये इतने में चेंजिंग होती है। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। देखिए यदि रिपोर्टिंग, अगला देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो बिना इसके टेंस में, जैसे कि कहावत हो, इन सब में हम टेंस नहीं के, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सच्चाई हो, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे द टीचर सेड द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये क्या है, ये सदा सत्य बातें हैं। जैसे सन राइजिंग इन द ईस्ट यानी कि पूरब कहाँ उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेड को सेड लिखेंगे, दैट लगाएंगे और ये सेम उतार देंगे। अगला क्या है, जो कहावतें होती हैं वह नहीं बदलती हैं, इसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे लिखा है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड कामा हटाएंगे, दैट लिखेंगे और सेम से उतार देंगे। अगला क्या है, जो आदत प्रकट करता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे अगर लिखा रहे द टीचर सेड द डॉग बार्क्स टू स्ट्रेंजर, ये भी बात सही है, कुत्ते हमेशा अजनबियों पे भौंकते हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे और सेम वाक्य उतार देंगे। ऐतिहासिक तथ्य में भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे 15 अगस्त इज आवर नेशनल फेस्टिवल, ये भी सदा सत्य बातें हैं, इसमें भी मतलब कुछ नहीं कर सकते, इसको भी सेम उतार देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडिफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे द टीचर सेड ही वेंट टू स्कूल, टीचर ने क्या कहा, ही वेंट टू स्कूल। अब ये क्या है, ये पास्ट टेंस में है तो इसका वेंट का हम लिख देंगे गॉन, हैड गॉन, यानी कि परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगला एग्जाम्पल, राम सेड टू द टीचर श्याम डिड नॉट रीड बुक, यहाँ इसको नहीं देखना है, यहाँ ही देखना है, इसका टेंस क्या है, डिड नॉट, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट, इसको हमको करना है परफेक्ट इंडिफिनिट, तो डिड को हटा के हैड लिखेंगे और नॉट, और यहाँ देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है ना, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको चेंज कर देंगे। 12 में पास्ट टेंस है तो उसको पास्ट टेंस में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगला आएगा पर्सन में परिवर्तन, इसको हम कल पढ़ेंगे।